अस्सलाम वालेकुम। CSR एवेन्यू में खुश आमदीद। मैं हूँ तस्नीम ज़ारा। मैं एक CSR कंसल्टेंट और जर्नलिस्ट हूँ। आज CSR एवेन्यू में हमारे मेहमान जनाब नईम कुरैशी साहब हैं। आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनर हैं। आप नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के प्रेसिडेंट भी हैं। आप एनर्जी अपडेट के मैनेजिंग एडिटर हैं। आप पब्लिसिटी चैनल के CEO भी हैं। CSR एनवायरनमेंट एंड मीडिया मैनेजमेंट में पिछले 20 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और बहुत सारे इदारों से मुख्तलिफ अदवार में मुंसलिक रहे। आइए इनसे CSR के हवाले से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मिस तस्नीम ज़ारा कि आपने ये मौका दिया और कि हम अपनी गुफ्तगू और अपने जो हमारी सरगर्मियाँ हैं हम आपके इस पॉपुलर चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सकें। जैसा कि आपको पता है कि मेरा पहला तारुफ जो है वो इन्वायरमेंट के हवाले से है। इन्वायरमेंट हमारी जो है वो लाइफलाइन है। लाइफलाइन हम इसलिए उसको कहते हैं कि आपकी हवा, पानी और फ़ज़ा, ये तीनों मिलकर के इंसान की ज़िंदगी को बहरहाल अहमियत रखती हैं और उसके हवाले से अगर इनमें कोई पोल्यूशन है, इनमें कोई आलूदगी है, इनमें कोई जहरीला मवाद है फ़ज़ा में या ज़मीन में या पानी में, तो वो बहरहाल इंसान के लिए मुज़र सेहत है। अब जैसे हम आजकल कोरोना की बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि अमेरिका में और यूरोप में काफ़ी लोग जाँ बहक हुए हैं, लाखों के करीब, 2-2.5 लाख के करीब, लेकिन माहौलियात की वजह से, आलूदगी की वजह से मैं आपको बताऊं कि हर साल कोई 7 से 8 लाख लोग जो है ना वो हलाक हो जाते हैं, जहाँ बहक हो जाते हैं, बिकॉज़ कि वो जो है ना उनको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। और ख़ास तौर से हमारे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। इसमें हमने आज से कोई 20-21 साल पहले माहौलियात पर शऊर बेदार करने का काम शुरू किया। हमारी एक NGO थी, पाकिस्तान के रेसिडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने वो एक और एसोसिएशन बनाई, फोरम बनाया, नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, जिसमें सारे प्रोफेशनल थे और वॉलंटियरली अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये 99 में बना और इसका मकसद ये था कि हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, हमारे बिजनेसमैन, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे तमाम वो तबकात जो मतलब इससे मुतासिर हो रहे हैं या मुतासिर करने वालों में शामिल हैं, उनको हम अवेयर करें कि प्लीज़ ऐसा ना करें और ये आपके लोग हैं, आपकी ज़मीन है और आप ख़ुद भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। बहरहाल ये कि उसमें काफ़ी उन्होंने मैसेज को समझा। फिर माहौलियाती क़वानीन आए और फिर इंटरनेशनली कुछ पाबंदियाँ लगीं कि भाई माहौल के बेहतरी के बगैर जो है ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल बहुत सारे अवामिल ने मिल के जो है ना इसको इस काबिल किया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह के सनत व तिजारत में और हमारे कारोबार में और बहुत सारी जो है ना फील्ड्स में माहौलियात को बड़ी अहमियत दी जाने लगी है। अच्छा, माहौलियात में हमने सिर्फ अवेयरनेस नहीं की, हमने मेरा ख़्याल है कोई 250 से ज़्यादा सेमिनार और तकरीबन 100 से ज़्यादा वर्कशॉप्स और तकरीबन 300 से ज़्यादा मतलब जो है ना बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इस 20-22 साल में प्रोग्राम किए। और फिर 17 साल पहले हमने एक एनुअल कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप का भी आगाज़ किया। फिर उसके साथ साथ हमने अवार्ड का भी आगाज़ किया। उसका मकसद ये था कि जो लोग एनवायरनमेंट के हवाले से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको हम रिकग्नाइज़ भी करें, उनको हम अप्रिशिएट भी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से हमारी ये सरगर्मियाँ भी चल रही हैं। फिर मैं तकरीबन कोई 10-12 साल पहले फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुंसलिक हुआ और इस साल उन्होंने अपनी फेडरेशन की जो एनवायरनमेंट कमेटी है उसका मुझे कन्वीनर भी बनाया है और वो कमेटी इंशाल्लाह हम मज़ीद उसको मुतहर्रिक और फ़ाल करेंगे। अभी ज़रा कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हम सिर्फ ऑनलाइन वीडियो सेशंस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ऑन ग्राउंड आकर के इस पे काम करेंगे। अब आ जाएँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। नेशनल फोरम ने आज से तकरीबन 13 साल पहले पाकिस्तान में पहला
सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया CSR पे, इसकी ज़रूरत और अहमियत को समझते हुए। CSR जैसे कि आप सबको मालूम होगा, ऐसी फील्ड है कि जिसमें इदारे जब कोई सनत लगाते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में आकर के कोई बड़ा काम करते हैं, तो वो अपने आसपास के लोगों की और कम्युनिटी का भी ख्याल करते हैं। सबसे पहले तो अपनी वो कम्युनिटी जो आपके साथ काम कर रही है, फिर दूसरी कम्युनिटी जो बाहर है, यानी कि जो लोग हैं, आवाम हैं। तो ख़ास तौर से कारखानों में और इदारों में जो है ना, वो हमने मतलब कोशिश की कि उनकी सेहत और तालीम, तफरी, माहौलियात और टेक्निकल ट्रेनिंग पर जो है ना वो तवज्जो दी जाए। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल में हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई। 17 साल में हमने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप और अवार्ड्स भी किए, और फिर उसके बाद आज तक ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, और हमारे साथ तकरीबन 200 कंपनीज़ जुड़ी हुई हैं। प्लस आखिर में मैं बात करूँगा मीडिया मैनेजमेंट की और एनर्जी के हवाले से। और मीडिया मैनेजमेंट और PR हमारा बिज़नेस है, हमारी एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान में। ये भी जब कोई शुरू नहीं कर रहा था तो मेरे ख़्याल है हम पहले नंबर पे थे कि हमने पब्लिक रिलेशनिंग और मीडिया पर और अवेयरनेस के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ ये काम शुरू किया, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। आखिर में मैं एनर्जी अपडेट को मुतारिफ़ कराना चाहूँगा आपसे। एनर्जी अपडेट पाकिस्तान का पहला मैगज़ीन है जो हम मंज़र-ए-आम पे लाए 2006 में, और उसका मकसद था कि एनर्जी सेक्टर, एनवायरनमेंट और इंजीनियरिंग सेक्टर को मजबूत बनाना, उसको डेवलप करना, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको भी 14 साल हो गए, और एनर्जी अपडेट का भी जो है ना सफ़र कामयाबी से जारी है। हाँ, आखिर में मैं मिस तस्नीम और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी वसातत से हमें इस पैगाम को, इस काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम जितने भी लोग हैं वो इनका जो मिशन है, इनका जो मोटिव है, उसको ज़रूर फॉलो करेंगे, बिकॉज़ कि हम सब माशरे में तरक्की, बेहतरी और एक आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपकी खिदमत मुल्क में समाजी शोबे में हमेशा याद रहेंगी और सराही जाएंगी। CSR एवेन्यू में अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।